ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दी थी हमने, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। ठीक है। तो फिलहाल इसके कुछ जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो हम अपनी बेसिक जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है उसी से हो जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल वाले क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि आपको दे रखी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। आपको सारे क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है। ओके। कैसे करेंगे? सिंपल है। ओके। आप क्या करो, जो डी वाई बाई डी एक्स निकालने इस वाले इक्वेशन में ना, है ना। तो आप क्या करो कि इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने पूरी इक्वेशन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। तो अब देखो, ध्यान दो। देखो यहाँ अगर तुम ध्यान दो तो ये प्लस में है। देखो ये पूरी चीज़ क्या है, प्लस में। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि पहले प्लस से पहले वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन। ये हमने पढ़ रखा है पहले से, है ना, कि क्या इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, है ना। वही करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ओके। देखो 2x से डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होता था कि अगर कोई कांस्टेंट साथ में हो तो क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, x का। 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y का। देखो ये क्या है, साइन ऑफ समथिंग। साइन एक्स से क्या, ये नहीं, ये साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या, कॉस ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना। ये समथिंग समथिंग आपने मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हो तो समझ आ रहा होगा कि मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ। ठीक है। समथिंग की यहाँ वैल्यू डाल दो, एक्स एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट गया, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स, ये क्या, डी एक्स से डी एक्स करिए 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस एक्स, ये बस सॉल्व कर लो इसे, -2/3 कॉस एक्स -2/3। ठीक है। सिंपल है बहुत। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। ठीक है। कैसे करोगे, सेम वही कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर दिया तो कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में 3y, इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है भाई। देखो 2x है, देखो 2 कांस्टेंट है ना, बट वो x के साथ आ रखा है तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये क्या है, साइन वाई। फिर वही बात, साइन वाई, ये साइन वाई है, बोलो नहीं साइन वाई नहीं है, ये क्या है, साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग, समथिंग है, साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो, कॉस ऑफ समथिंग देन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, जो समथिंग उसकी वैल्यू डाल दो y। ठीक है भाई। dx से dx कट गया, बचेगा 2 प्लस 3, ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बचेगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ये। ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की निकालनी। तो डी वाई बाई डी एक्स की देखो टर्म ये रही, एक डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ये रही, एक डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ये रही, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंप्लीफाई करना, अब तो कुछ नहीं, क्वेश्चन एक साथ ले लिया मैंने। क्या लिया, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, कॉस वाई -3। डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू निकल गई, 2 अपॉन कॉस वाई -3। ठीक है भाई, समाप्त। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। सेम वही, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। दो बहुत आसान है ना, आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो ट्राई। ठीक है। ओके, करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई।
ठीक है भाई। भाई ए एक्स फिर वही बात है, ये ए है, ठीक है ना, ये 9 ये ए है। ए क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। फिर एक्स का बचेगा, फिर अभी कर चुके हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट, बी बाहर आ जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। ये क्या है, ये है कॉस ऑफ कॉस वाई। ये क्या है, ये बोलो कॉस वाई, ये क्या है, ये नहीं, ये कॉस वाई नहीं है, ये क्या है, कॉस ऑफ समथिंग। क्या ये, कॉस ऑफ समथिंग। कॉस ऑफ समथिंग क्या डेरिवेटिव होता है, बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना भाई। समथिंग लिख दो यहाँ पे, वाई वाई आई कैसे, ये समझ आ रही होगी ना, मैंने पुरानी वीडियो में करवा रखा है। डी एक्स से डी एक्स कर लिया, बचा ए। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी वाई स्क्वायर का। तो क्या था, समथिंग की पावर है, ये वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो समथिंग है, वाई की पावर समथिंग है। एक सेकेंड, थोड़ा पतला यूज करता हूँ, ओके। वाई की पावर समथिंग है, वाई की पावर क्या है, समथिंग है। तो किस, समथिंग की पावर 2 है, सॉरी वाई की पावर समथिंग कह रहा हूँ, समथिंग की पावर 2 है, समथिंग की पावर 2 है। तो क्या क्या बताया था, समथिंग की पावर का क्या बताया था मैंने, ये बताया था मैंने कि समथिंग की पावर अगर n है, समथिंग कुछ भी हो तो क्या होता है, पावर आ जाती है, समथिंग में से पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर डिफरेंशिएट होता है समथिंग का। अगर समथिंग x है तो x लिख दो, जो भी समथिंग होता है वो कर देते, ये मैंने बताया था ना। सेम यही करेंगे, है ना, हम यहाँ पे समथिंग की पावर, है ना, समथिंग की पावर, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, है ना। फिर समथिंग में से क्या होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव किसका रहेगा, समथिंग का, ठीक है। समथिंग क्या, देखो समथिंग हमारा y, तो यहाँ पे आ जाएगा y, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा, ये हमारा बचा a प्लस ये बचा 2b वाई की पावर 2 माइनस 1, देखो इधर y की पावर 2 माइनस 1 बचा, y की पावर 1, ये क्या बचा, इधर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, है ना, सिंपल है, इसका कैलकुलेट करने से सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए ए इक्वल टू, या इसको इधर ले आते हैं, 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले गया, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 2by प्लस साइन वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, ठीक है यार, 9 नहीं है, माइनस ए अपॉन में 2by प्लस साइन वाई। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है भाई। अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है, अगला देखते हैं, समझ आ रहा होगा आई होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, देखो सेम वही है, सिंपल है ना। क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या था, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, एक्स वाई का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका करना है, वाई स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स किसका करना है, 10x का, डी बाई डी एक्स किसका करना है, वाई का, ठीक है। करना निकालना क्या था हमें, सेम सारे क्वेश्चन यही है, इसमें हर क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, एक्स इंटू वाई, ये क्या है, एक्स इंटू वाई, देखो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में, एक्स इंटू वाई, क्या बताया था भाई, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मतलब यू इंटू वी, दो चीज़ प्रोडक्ट में ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो एक्स और वाई दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है ना। तो बताया था मैंने कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पहले का डेरिवेटिव निकालो, दूसरा एज इट इज, है ना, पहले का डेरिवेटिव निकालो, दूसरा वाला एज इट इज लिखो, ठीक है, प्लस पहले वाले को एज इट इज लिखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, शायद मैंने कुछ उल्टा बोला क्या, तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, ठीक है, सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, करते भाई। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो, एक फंक्शन हो गया हमारा x, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन हो गया हमारा y, ठीक है, दो फंक्शन हो गया x और y, कैसे करेंगे, एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, है ना, x का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव करा, y को ऐसे लिख दो, तो ये रहा, एक का डेरिवेटिव
दूसरा एज इट इज, येलो का डेरिवेटिव क्या है, ग्रीन एज इट इज, प्लस अब ग्रीन का डेरिवेटिव करेंगे, येलो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, येलो को जैसा है वैसे रहने दो, ग्रीन का डेरिवेटिव है, सिंपल, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, ये खत्म कहानी, ये कहानी खत्म इसकी, फिर क्या है प्लस प्लस, अब ये क्या है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, वाई स्क्वायर, देखो इसे वाई स्क्वायर मत पढ़ो, वाई स्क्वायर पढ़ोगे तो हो सकता है तुम आगे जाके थोड़ी सी गलती कर दो, इसे पढ़ो समथिंग की पावर 2, ठीक है, ये चीज़ पढ़ाई है मैंने, क्या पढ़ेगी इसे, समथिंग की पावर, देखो किसी की पावर 2 है, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है ना, समथिंग की पावर, जैसे वाई स्क्वायर मत पढ़ो, इसे पढ़ो समथिंग की पावर, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, मैं थोड़ा ध्यान दिया, मतलब ध्यान हो, ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, समथिंग की पावर, समथिंग की पावर क्या होगी, क्या बताया था मैंने, पावर आ, सॉरी, क्या बताया था मैंने, पावर आगे आ जाती है, ठीक है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कर लेते हैं समथिंग का, देखो समथिंग, इसे कैलकुलेट करें, समथिंग कौन है वाई, ठीक है, हो गया यहाँ पे कहानी खत्म। अब इधर देखो 10x, ये 10x नहीं है, ये 10 ऑफ समथिंग, ये क्या है 10 ऑफ समथिंग है, एंगल नहीं है, समथिंग है, 10 ऑफ समथिंग, 10 ऑफ समथिंग, 10 ऑफ समथिंग क्या होगा, सेक स्क्वायर ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग कौन है एक्स है, अभी ये चीज़ भी है ना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स भी है वहाँ पे, है ना, इसको तो कर नहीं सकते, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये प्लस इसके साथ ही, ठीक है, सॉल्व करते हैं, डी एक्स से डी एक्स कटा, क्या बचेगा वाई, प्लस क्या बचेगा एक्स, ऐसे रहेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, ठीक है, फिर बचेगा प्लस, बचेगा 2 वाई की पावर 2 माइनस 1, वाई की पावर 1, फिर क्या बचेगा देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इधर क्या बचेगा देखो इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट गया, 1 बचेगा 1, फिर आगे क्या था प्लस प्लस डी वाई बाई डी एक्स, समझ आ रही बात, ठीक है, क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म उठा लो, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये, तीनों टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाली, इन्हें एक साथ ले लो, बाकी को एक साथ ले लो, तो क्या आएगा वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई बाई, ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यहाँ बचे कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन हटेगा तो x बचेगा सिर्फ, यहाँ से कॉमन बचेगा तो माइनस 2y बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, y माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस 2y, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सेम वही है, सिंपल, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100, अब ध्यान दो भाई, एक्स स्क्वायर, ये क्या, ये एक्स स्क्वायर, क्या ये एक्स स्क्वायर है, बोलो बोलो, नहीं है, बोलो ये एक्स स्क्वायर नहीं, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये क्या है समथिंग की पावर, ये क्या है समथिंग की पावर 2, समथिंग की पावर 2, क्या करेंगे समथिंग की पावर 2 क्या करते हैं, पावर आगे आता है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव करते हैं हम समथिंग का, ठीक है ना, समथिंग क्या है हमारा एक्स है, एक्स एक्स प्लस ये एक्स इंटू है, देखो दो चीज़ मल्टीप्लाई में एक्स इंटू वाई, यू इंटू वी, है ना, तो दो चीज़ प्रोडक्ट में, सेम वैसे ही करना जैसे भी हमने किया था, यू इंटू वी, क्या करना है एक का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, है ना, दूसरा का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, है ना, इसका डेरिवेटिव देखो, है ना, ध्यान दो इधर ध्यान दो, एक फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन, तो एक बार एक का डेरिवेटिव दूसरा ऐसे लिखो, दूसरे का डेरिवेटिव पहला ऐसे लिखो, तो एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, वाई को ऐसे ही रख रहा हूँ, वाई को नहीं छेड़ूंगा, प्लस अब किसका डेरिवेटिव करूँगा, वाई का डेरिवेटिव करूँगा, एक्स को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, प्लस अब देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, क्या ये वाई स्क्वायर है, बोलो क्या ये वाई स्क्वायर है, नहीं भाई ये वाई स्क्वायर नहीं, ये क्या है किसी कुछ है जिसकी पावर 2 है, मुझे नहीं पता, वाई नहीं है, वाई मत बोलो, बोलो समथिंग की पावर 2 है, किसी की पावर क्या है 2 है, समथिंग की पावर 2 है, कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कर लेते हैं समथिंग का, समथिंग क्या है जिसकी भी पावर 1 है, ठीक है, इक्वल टू
ये क्या 100 देखो अकेला है, 100 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। बस इसे सॉल्व करना है। 2 देखो इधर देखो x की पावर 2 माइनस 1 तो x की पावर 1, देखो इधर dx से dx कट जाएगा, 1 बचेगा प्लस ये क्या है dx से dx कटेगा, यहाँ पे y बचेगा प्लस यहाँ प्लस हो गया। अब मैं यहाँ पे हूँ x ऐसे आएगा, dy बाई डी एक्स ऐसे आएगा प्लस यहाँ पे आगे मैं क्या ये 2 y की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 1 देन ये क्या डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रही बात है ना। क्या बनी डी वाई बाई डी एक्स निकल, डी वाई डी एक्स को एक साथ ले लेते हैं, बाकी को इधर ले लेते हैं तो क्या चाहिए 2x प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसा मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या x प्लस 2y इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आएगी माइनस 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y। ठीक है भाई, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है, क्या करना है हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सेम वही डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, जल्दी सॉल्व करते देखो। एक्स क्यूब क्या है भाई, एक्स क्यूब को क्या पढ़ेंगे बोलो हम समथिंग की पावर, एक्स की पावर 3 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे समथिंग की पावर 3, समथिंग की पावर 3 कुछ किसी की पावर 3 मुझे नहीं पता क्या है। तो क्या आता है पावर आगे पावर में से सब्ट्रैक्ट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है भाई एक्स है, एक्स एक्स प्लस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या लग रहा है भाई देखो दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और वाई है ना, दोनों आपस में किसमें मल्टीप्लाई में, क्या लगेगा बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे बहुत आसान है ना प्रोडक्ट रूल लगाना बस यहाँ पे ना, प्रोडक्ट रूल लगा दो। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, सेकंड फंक्शन ऐसी वाई ऐसी प्लस फिर क्या वाई का डेरिवेटिव करो, पहला फंक्शन ऐसी एक्स स्क्वायर ऐसी। समझ आ रही बात, प्लस आगे देखो अगला भी कुछ ऐसी ही नहीं है, एक एक्स है अगला क्या है वाई स्क्वायर। देखो अगर मैं वैसे चाहता तो मैं इन दो में से एक्स वाई कॉमन ले लेता तब और आसान पड़ जाता मेरे हिसाब से। देखो अगर ऊपर वाले दोनों फंक्शन है ना यहाँ पे, अगर इस वाले फंक्शन में भी एक्स आ रहा है इस वाले फंक्शन में भी एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, अगर मैं एक्स वाई कॉमन लेता वैसे भी मैं कर सकता था वैसे एक्स वाई कॉमन लेके, पर आई गेस तब भी मेरे हिसाब से सेम ही बात पड़ती है ना, तब भी सेम ही बात पड़ती है। ठीक है हम जैसा करें वो भी सही है। ठीक है ओके, हाँ यहाँ बात करते हैं इसकी बात करते हैं ना, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो सेम वही वाली बात है कि पहले का डेरिवेटिव करो मतलब एक्स का डेरिवेटिव करो, येलो वाला ऐसे लिखो प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करो मतलब डी बाई डी एक्स किसका करो वाई स्क्वायर का करो और एक्स ऐसे लिखो। समझ आ रही बात, थोड़ी जगह का भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस इसकी कहानी खत्म। इसकी देखो वाई क्यूब, क्या ये वाई क्यूब है जल्दी बताओ वाई क्यूब है क्या ये बोलो, नहीं वाई क्यूब नहीं, ये है क्या समथिंग की पावर 3, ये क्या समथिंग की पावर 3, वाई क्यूब नहीं समथिंग की पावर 3। क्या बताया था मैंने पावर आगे पावर में से एक सब्ट्रैक्ट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग कौन है भाई वाई, वाई इक्वल टू क्या 81 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्यों क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है मैं दो लाइन में स्प्लिट करा कुछ नहीं यहाँ पे, अब जल्दी सॉल्व करते हैं बस हो गया कहानी खत्म। 3x की पावर 3 माइनस 1 तो क्या x की पावर 2 होगा नहीं होगा, देखो इधर dx बाई डी एक्स 1 होता है कट गया 1 प्लस ये वाली टर्म को देखो क्या ये y, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट मैं 2x लिख रहा हूँ। ठीक है मैं वेट अब दोबारा से नहीं लिखा। ठीक है इधर देखो ये क्या है प्लस एक्स स्क्वायर है देन डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स आगे इस वाले टर्म पे मैं प्लस प्लस, अब मैं इस वाले टर्म को खेल करूँगा इसका, ये क्या है वाई स्क्वायर डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा प्लस ये क्या है एक्स, देखो क्या ये वाई स्क्वायर है, ध्यान दो इधर ध्यान दो ये है वाई स्क्वायर, ये क्या है वाई स्क्वायर, क्या ये वाई स्क्वायर है बोलो, नहीं ये वाई स्क्वायर नहीं है, ये क्या है समथिंग की पावर 2 है, वाई स्क्वायर है क्या ये बोलो, नहीं समथिंग की पावर 2, समथिंग की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो पावर आगे है ना पावर में से एक सब्ट्रैक्ट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या देखो समथिंग क्या वाई वाई। ठीक है यहाँ तक इसकी कहानी खत्म प्लस यहाँ पे हूँ मैं क्या है 3 वाई की पावर 3 माइनस 1 वाई की पावर 2 डी वाई बाई डी एक्स,
जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बचा ये हमारा 3x² देखो क्या बचा 3x² प्लस क्या चाहिए ये 2xy प्लस क्या चाहिए ये x² dy/dx प्लस y² प्लस ये क्या चाहिए x इंटू क्या ये 2y तो इसे 2y मल्टीप्लाई में सब ठीक है और ये क्या है dy/dx ठीक है dy/dx ओके। फिर क्या है ये चीज़ है प्लस 3y² dy/dx ओके इक्वल टू 0 ठीक है सही है ना 3y² dy/dx ठीक है ओके। बस अब dy/dx निकाल दो dy/dx वाले टर्म एक साथ ले लो एक ये dy/dx इधर है dy/dx एक इस वाले टर्म में एक इस वाले टर्म इन तीनों टर्म को एक साथ ले लो बाकी को एक साथ ले लो बस खत्म हो गई कहानी। क्या चाहिए 3x² प्लस 2xy प्लस y² ये टर्म इधर आ गई dy/dx कॉमन आ गया सब में बाकी dy/dx वाले टर्म में तो क्या चाहिए पहले वाले टर्म से क्या चाहिए x² बचेगा इधर से लोगे तो क्या चाहिए 2xy बचेगा तीसरे टर्म से लोगे 3y² बचेगा इक्वल टू 0 dy/dx क्या आएगा माइनस का 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y² ठीक है भाई आई होप ये समझ आया होगा ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसमें ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है sin² y प्लस cos xy साइड एक साथ है इक्वल टू पाई ठीक है। फाइंड dy/dx सेम क्या करेंगे हम बताओ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो d/dx ऑफ sin² y प्लस dy/dx ऑफ देखो अगले टर्म में करेंगे cos xy d/dx ऑफ पाई ठीक है ना भाई। देखो ये क्या है sin² y क्या ये sin² है जल्दी बताओ क्या ये sin² y है क्या किस किस को sin² y नहीं दिख रहा भाई sin² y नहीं है यार ये है समथिंग की पावर 2 ये क्या है समथिंग की पावर 2 समथिंग की पावर 2 समथिंग पावर 2 का क्या ऐसे डेरिवेटिव का पावर आगे पावर में से माइनस डेरिवेटिव ऑफ समथिंग क्या लिख दो भाई जो भी समथिंग है समथिंग क्या है sin y समझ आ रहा होगा भाई हो प्लस क्या ये cos x अगला टर्म देखो अगली टर्म देखो क्या ये cos xy ये क्या डिफरेंशिएट करना है cos xy का क्या cos xy ये क्या ये बोलो नहीं cos xy नहीं ये cos ऑफ समथिंग cos ऑफ एंगल नहीं पता मुझे एंगल कुछ भी हो सकता है क्या है बोलो cos ऑफ समथिंग क्या ये cos ऑफ समथिंग है cos ऑफ समथिंग क्या होता है cos ऑफ समथिंग क्या होता है जल्दी बताओ माइनस साइन ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग ठीक है समथिंग क्या है xy ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ पाई देखो पाई कांस्टेंट है पाई की वैल्यू होती है ना 3.14 कांस्टेंट है पाई तो पाई का डेरिवेटिव क्या होगा 0 ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब 2 sin y की पावर 2 - 1 तो क्या होगा 2 - 1 इनटू अब आगे देखो अगली टर्म देखो डेरिवेटिव ऑफ sin y क्या ये sin y है क्या जल्दी बताओ क्या ये sin y है क्या नहीं यार ये sin y नहीं है ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बताओ साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग क्या है वाई वेरी गुड प्लस दी माइनस है तो मैं चलो प्लस माइनस है माइनस आ जाएगा यहीं पे लिख देता हूँ माइनस ठीक है साइन xy ऐसे आएगा यहाँ देखो d/dx ऑफ xy d/dx ऑफ xy देखो x दूसरा फंक्शन कौन सा y दो फंक्शन है नहीं आपस में x और y आपस में मल्टीप्लाई में है या नहीं जल्दी बताओ एक फंक्शन हो गया x एक हो गया y दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है या नहीं है ना तो क्या लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल कि एक का डेरिवेटिव दूसरा दूसरे डेरिवेटिव पहला है ना प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल y ऐसे रखो डेरिवेटिव कर दो किसका x का प्लस x ऐसे रखो डेरिवेटिव कर दो किसका y का समझ आ रही है बात ठीक है। आगे बढ़ते 2 अब बस अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म 2 sin y cos y और फिर ये क्या है dy/dx माइनस साइन xy एक साथ है ठीक है एंगल है वो dx से dx कटेगा क्या चलेगा y प्लस
एक्स डी वाई बाय डी एक्स, सिंपल। देखो यार इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन वाई को ना, सही रहेगा। 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, है ना, क्या आएगा, हाँ, माइनस वाई साइन एक्स वाई, पहले वाले को जो मल्टीप्लाई किया तो जब दूसरे के साथ होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस तो माइनस, माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले लो, एक ही डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म ये रही, ये टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली ये रही, एक साथ ले लेते हैं, एक साथ ले लो तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों ग्रीन वाली टर्म्स से, है ना, कॉमन ले लो तो क्या आएगा बताओ तो 2 साइन वाई कॉस हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और ये दूसरी ग्रीन वाली वजह से लूँगा डी वाई डी एक्स तो क्या आएगा, एक्स साइन एक्स वाई आएगा, और जो दूसरी टर्म बच गई वो क्या बची है, वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, डी वाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसका भी हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सेम वही है, डी वाई डी एक्स में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डिफरेंशिएट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्या ये साइन स्क्वायर एक्स है क्या, जल्दी बताओ भाई, साइन स्क्वायर एक्स है क्या, ये साइन स्क्वायर एक्स है क्या, बोलो नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, तो बहुत बार कर दिया यार हमने, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये क्या समथिंग की पावर 2 है, क्या ये कॉस स्क्वायर वाई है, नहीं है, ये क्या समथिंग की पावर 2 है। ठीक है ना, बताया था ना कितनी, अब तो हम बहुत बार कर चुके हैं ना, समथिंग की पावर 2, क्या करें, क्या बताया ना, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, डेरिवेटिव कर दो समथिंग का, समथिंग क्या है भाई, जिसकी पावर है, पावर किसकी थी, साइन की थी, साइन की थी ना, साइन एक्स की थी। सेम यहाँ पे भी वही है, कॉस स्क्वायर वाई है ना, तो समथिंग की पावर है, ये समथिंग की पावर 2 है, तो क्या था पता है, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब जिसकी पावर है, पावर जिसकी भी पावर है, मुझे नहीं पता किसकी पावर है, ठीक है, जो भी पावर है यहाँ लिख दो कॉस वाई। अब ये क्या है, 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है भाई वो, अब खत्म हो गई इसकी, यानी 2 साइन एक्स, 2 में साइन, ये क्या साइन एक्स, ये क्या है साइन एक्स, क्या ये साइन एक्स है, बोलो बोलो बोलो, साइन एक्स है क्या, ये नहीं, ये साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ समथिंग, ये क्या है साइन ऑफ समथिंग, समथिंग है ये, एंगल नहीं पता मुझे क्या है, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, कॉस ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, जो भी होगा ये एक्स प्लस, यहाँ ध्यान दो बोलो 2 कॉस वाई, 2 माइनस 1 1, ठीक है, कॉस ऑफ वाई, क्या ये कॉस ऑफ वाई, क्या कॉस वाई का डेरिवेटिव करना है हमें, नहीं भाई, कॉस वाई का डेरिवेटिव नहीं करना, हमें डेरिवेटिव करना है कॉस ऑफ समथिंग का, कॉस ऑफ समथिंग जल्दी होता है, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या भाई वाई है, इक्वल टू 0, कहानी खत्म यहाँ पे, अभी तो बची नहीं कुछ, है ना, dx से dx कट गया, 1 हो गया, तो बचेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, तो ये आएगा माइनस का साइन वाई आएगा ना, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस होगा, माइनस का साइन वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस वाई साइन वाई, 2 से 2 काट दो, बस आगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, या नहीं भी काटोगे तो जैसे, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अब आपके ऊपर है, आप इसके आगे कहाँ पे खत्म कर लो, ये भी लिख लो, 2 से 2 काट दो, ये आंसर भी सही है। कुछ क्या करेंगे, 2 से 2 नहीं काटेंगे ना, वो चाहेंगे कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूँ साइन 2x करके, यहाँ बना दूँ साइन 2y का, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना, आई होप समझ आ रहा हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ना, आगे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से होंगे, उससे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो बाय।